जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक न्यू एपिसोड के साथ में। मैं आपका अवेकन विद हिमांशु। तो चलिए होते हैं जागरूक हिमांशु के साथ। तो आज का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। लास्ट वीडियो जो मैंने 2 बनाई है उस पर कुछ ज्यादा खास मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं, क्योंकि मैंने उस पर व्यू तो आए बट जिस हिसाब से मैंने वो बनाने की कोशिश की थी, जो मेरी एक मेंटेलिटी थी बनाने की, वो मेरे को नहीं मिला पाया। क्योंकि कारण ये कि मैंने सोचा था कि भाई उनकी तरफ से कुछ ऐसा मिलेगा कि हाँ भाई वो जानते हैं, मतलब जवाब में कि जैसे मैंने वीडियो बनाई थी आराम से, उनको मेरे को लगा कि जो जो मैंने क्वेश्चन पुट आउट किए थे वो मेरे को उसका जवाब देंगे, बट नहीं, उन्होंने उसको कुछ और वे में लेकर हमारे ऊपर वीडियो बन रही है एंड हमारी ऊंचाइयाँ हो रही है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति को यही लगता है अगर उनसे क्वेश्चन आउट पूछा जाए। ऊंचाइयाँ और नेगेटिविटी जब होती है, जब हम आपको पिंच आउट या कुछ हेट वाली स्पीच आपके सामने आपके लिए दे रहे हैं, बट नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन पुट आउट किया था, उसको हम लोग हेट स्पीच नहीं बोल सकते। आप लोग भी जानते, मैं भी जानता हूँ, बट ठीक है, पता नहीं कौन कौन से आ गए थे, बस ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग कर लेते हैं मेडिटेशन पे बात। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, सिर्फ आप 5 मिनट नहीं, 2 मिनट भी मेडिटेट करके अपने डेली वाइज रूटीन में शांति ला सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, अपने वर्क स्पेस पे अच्छे से काम कर सकते हैं, अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से रह सकते हैं। सीनियर्स की टोंट आपको बहुत अच्छी लगेगी, मतलब आप शांति से उनका जवाब दे सकते हैं। अगर आप बिजनेस में ज़्यादा हेडिक है तो आप उसको भी आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो काम पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो डेली का ये है कि भाई लोग भूल चुके हैं कि भाई ध्यान करना पूजा के टाइम पे नहीं। मैंने बताया है कि 2 मिनट भी आप सिर्फ ये चीज कर सकते हो, जिससे आप डेली में आप अपने माइंड को धीरे 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 रिकवर करते जाएंगे। फिर 2 मिनट के से वो 5 मिनट कब हो जाएगा वो आपको भी नहीं पता चलेगा, 5 मिनट से वो 10 मिनट कब हो जाएगा वो आपको भी नहीं पता लगेगा। बस 10 मिनट इनफ है, 10 मिनट तक आप कर सकते हो। 10 मिनट एक नॉर्मल गृहस्थ में आप लोग कर सकते हो विदाउट यौगिक के, पर 10 मिनट के बाद से ज्यादा का अगर आप ध्यान लगाते हो तो आपको एक यौगिक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यौगिक ओरे के साथ आपका ध्यान लगाता है, वो अपने ओरे के साथ आपका ओरा क्लियर करता है। और ध्यान में अगर आपका मन भटकाव हो रहा है और एकदम से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है दिमाग के साथ, तो वो उस टाइम पे अपने साथ अपनी बातों के साथ आपको अपने बातों के अंदर लेकर वो ध्यान लगाता है। तो ये 10 मिनट से ज्यादा की लिमिट है, आपको सिर्फ 10 मिनट तक करना है। स्टार्टिंग में 2 मिनट, देन आप 10 मिनट ऑटोमेटिक कब पहुंच जाओगे, आपको मजा आने अपने आप ही लग जाएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं, कर लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट डेली आपको 5 मिनट करना है। ये ना ही आपको ये पूजा के टाइम करना है, ना ही आप जब जोत लगाते हो जब करना है, ये सिर्फ आपको उठते ही करना है। मतलब कि आपने अपने बेड पे भी इसको कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जमीन पे आसन बिछाकर कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आप पूजा करते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि पूजा के टाइम तक क्या है कि हम लोग है ना 2-3-2.5 घंटा ना उससे पहले उठ जाते हैं। हमने नहाना धोना है, चाय पीना है, फैमिली से बात करनी है, उससे पहले हमें फोन देखना है, ये सारी चीज करनी है। तो वो हमारा ध्यान है ना इतनी जल्दी लग नहीं पाता है। तो जो हम लोग 5 मिनट ध्यान जो उठते ही लगाएंगे, अगर आप 2 मिनट भी लगाना तो आप जो मंदिर में अगर ध्यान लगा रहे हो 10 मिनट का, तो वो 2 मिनट जो स्टार्टिंग है ना वो आपके 10 मिनट से भी ज्यादा का ध्यान लगेगा। क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि हमारा दिमाग खाली रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को फोन छोड़ना, आप जितना मर्जी फोन चलाओ, जितना मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप चलाते रहो फोन, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपका दिमाग है ना एकाग्र हो जाएगा, फोन चलाने की लत आप अपने आप ही छोड़ देंगे। बताऊं कैसे? आपको ध्यान लगाना है, सिर्फ आप 5 मिनट भी नहीं है, बहुत मैंने 5 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया, 2-3 मिनट का काम है। करना क्या आप लोगों को? फोन नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना, बस आपने सुबह उठते ही जैसे आप अवस्था में उठेंगे, नॉर्मल आप उठे, उस टाइम पे आपको उठ के अपनी अवस्था नॉर्मल, आप ऐसे बैठे हो, जैसे ही बैठो आप ऐसे हाथ रखो, आप ऐसे हाथ रखो, आप ऐसे हाथ रखो, आप अवस्था आ जाओ ध्यान योग की, आप ऐसे ऐसे वाली अवस्था में आ जाओ, आप जो वाली, या आप ऐसे बैठ सकते हो, मस्के हट जाइए साइड में बेटा, या आप ऐसी अवस्था में बैठ आराम से सकते हैं। बट आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो 3 डीपली सांस लेनी है, मतलब डीप सांस लेनी है और एकदम से छोड़नी है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं ऐसे बैठता हूँ और ऐसे करना है। इसके बाद ये आपकी आंखें नहीं खुलनी देनी है आपने। इसके बाद ये 3 सांसें डीप लेनी। जब आप ये डीपली सांसें लेते हैं, तब आपका जो ध्यान है ना आपका यहाँ नहीं आता, आपका ध्यान आपकी सांसों पे आता है, मतलब इस एरिया पे। यानी कि आप अगर देखा जाए तो जहां से हमारा नाक और हमारा मुंह कनेक्ट होता है, आपका उस एरिया पे आपका ध्यान जाता है। क्योंकि नाक से आप जब डीपली सांस ले रहे हो तो उस जगह पे ये अटैक करता है, एकदम से ऑक्सीजन अंदर आता है तो अटैक करता है, जब हवा अंदर आती है तो अटैक करता है।
तो उसके बाद जब आप छोड़ते हो तो आपका ध्यान उसी तरीके से रहता है, क्योंकि आप तुरंत वो चीज को कर रहे हो। तो एक एकाग्र आपका ऑटोमेटिकली पहले 3 डीप ब्रीथ में हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कम से कम मिनिमम 3 बार ओम चैंटिंग करनी है, या 11 बार, 5 बार, 7 बार, आप जितनी मर्जी बार कर सकते हो। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा आपको कम से कम 11 बार करनी है। और ओम चैंटिंग में जो साउंड है वो जितनी तेज हो सके उतनी तेज करनी है। आपको करना क्या है, आपको डीप सांस लेनी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो और ओम चैंटिंग के साथ साथ आपको अपनी श्वासों को छोड़ना है, वो आपको मुंह से करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको करना कैसे है, जैसे ऐसे ओ आपको इस तरीके से करना है। जब आपकी अब वो से बोलते ओम बोलो, मैं ये रिकमेंड नहीं करता, मैं बोलता हूँ ओम। जब आपकी श्वास आपको फील होगी, आपकी श्वास यहाँ तक आपकी डीपली आ चुकी है, जब उसके बाद आप वाली साउंड ला सकते हो ओम। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपकी सिर्फ आप ओम चैंटिंग इतना ही कर पाएंगे ओम ओम, आप इतना ही कर पाएंगे। जैसे मैं करता रहता हूं तो मेरी प्रैक्टिस का ये नतीजा कि मैं और ज्यादा देर तक कर सकता हूँ। तो मैंने सिर्फ आपको करके बताया, मैं और 2 4 5 सेकंड और कर सकता था इस चीज को। और आप फील होगा जब आप ओम चैंटिंग करेंगे ना, तो ओम की जो साउंड आपके कानों तक जब पहुंचेगी ना, तो वो कनेक्ट होगा आपकी श्वास जो आप छोड़ रहे हो, जो वो फील हो रही है। आप वो श्वास छोड़ तो रहे हो, बट जितनी श्वास आप जितनी देर तक आपने होल्ड रखी है ना अपने अंदर, जो आप छोड़ रहे हो, तो बाकी की जो श्वास है ना वो अंदर की तरफ प्रवाह करती है। क्योंकि सब तो मैंने ये फील किया, आपको फील होगा, आपको ठंडक फील होगी आपकी बॉडी के अंदर। जैसे जैसे आप रेगुलर करते चले जाएंगे ना, उसको आपकी बॉडी के अंदर ठंडक, एक तो सबसे पहले ठंडक फील होगा, स्ट्रेस व्रेस सब भाग जाएगा। डिप्रेशन मैं तो मानता हूँ कुछ नहीं होता, मन का बहम होता, दिमाग का बहम होता, कुछ नहीं होता डिप्रेशन। स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, आपका वर्कलोड की वजह से आपका दिमाग खराब रहता है, सर दर्द रहता है, कईयों को माइग्रेन भी रहता है, तो इससे थोड़ा बहुत तो देखो वो ठीक होगा, क्योंकि आपका दिमाग शांत होगा ना, ठंडा होगा, तो आपकी सारी चीजें सॉर्ट आउट होती जाएगी। वर्क स्पेस पे आपका एकाग्र मिलेगा, आपको वर्क स्पेस पे अच्छे से काम कर पाएंगे, फैमिली को अच्छे से समय दे पाएंगे, एंगर को आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे इससे। तो अगर इसको करते हैं, एक हफ्ता आप करके बताइए मुझे, और एक हफ्ते बाद मुझे आप इसी वाली वीडियो पे आके मुझे बताना कि हाँ मुझे इतना फील हुआ। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को अगर मैंने बताया तो आप लोगों को ये बात अच्छी लगी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप इसको 1 हफ्ते लगातार करो। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको 3 दिन के अंदर ही आपके दिमाग की शांति मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ये मैं कहता हूँ। पर आप 1 हफ्ता करो, क्योंकि किसी के साथ बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, कोई ज्यादा डिप्रेशन होता है, तो 1 हफ्ता तो कम से कम लगेगा। जिस हिसाब से मैंने बताया, अगर आप उस हिसाब से करोगे तो आपको 3 दिन के अंदर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और रिजल्ट मेरे मिले हैं, मेरे क्लाइंट्स जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे साथ सीखते हैं, जो मेरे साथ योगा करते हैं, उनको मिलता, सॉरी योगा नहीं, जो मेरे साथ मेडिटेशन करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलती है। तो गाइज कैसी लगी आपको, कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हो कि आपको ये समझ में नहीं आया। बाकी आउट ऑफ द सिलेबस जाके क्वेश्चन पुट आउट मत करना कमेंट सेक्शन में। जो वीडियो में है, जो सिलेबस के अंदर है, वही आप लोगों को पूछना है। देन बाकी और चीजों का जवाब नहीं दिया जाएगा। उस कमेंट को मैं डिलीट मार दूंगा, ऐसे छक्के छुड़ा के खत्म कर दूंगा, उसको हटा दूंगा और उसको ब्लॉग पे डाल दूंगा कि रिपोर्ट करके कि आगे से ये वाले कमेंट मेरे वाले वीडियोस पे नहीं आने चाहिए। सिर्फ वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो, और आपको समझना और ज्यादा इसके बारे में तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ मेडिटेशन करना है वाया ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो आप मेरे को डीएम करके मेरे साथ बात कर सकते हो। बाकी आप इतना करके देखो, आप इस वीडियो के बाद अगले दिन सुबह मेरी ये बात मान के देखो, आपको अपने आप ही एक अलग ही शांति की अनुभूति होगी, एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर विकसित होगी, एक अलग ही पावर आपका प्रवाह होगा, दिमाग की तेजस अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। आपको ऐसा फील होगा कि पता नहीं भाई क्या ही मेरे माइंड के साथ होगा, इतना रिलैक्स्ड माइंड आज तक मेरा नहीं था। जैसा मैंने वीडियो में पर्टिकुलरली बताया है वैसा ही आप लोगों को करना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो अगली वीडियो में प्रॉपरली उस पर बिल्कुल प्रॉपरली समझाऊंगा तरीके से, वो भी बना देंगे। बट अभी आप इससे स्टार्ट कीजिए, ये इतना है कि इसके साथ आपको हानि नहीं होगी, बेनिफिट ही होंगे।
बाकी मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ में। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड्स में कुछ आपको ओढ़े से रिलेटेड, कुछ चीजें से रिलेटेड ही बताया करूंगा कि भाई माइंड में, या जैसा कि मैं लास्ट वीडियो जो होती है सवारियों की, उसके बारे में भी आपसे क्या डिस्कस करूंगा कि सवारियां मेरे हिसाब से क्या होती है और किस हिसाब से वो काम करती है। मेरे हिसाब से नहीं, और भी बहुत सारे लोगों से, मैंने कम से कम 5 लोगों से पूछा है, छठा मैं हूँ खुद के, तो 6 लोगों की बातों को मिलाकर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। आपको होप ही है कि आपको समझ आएगा, क्योंकि मुझे तो समझ आ गया, आपको भी समझ आ ही जाएगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।